संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद सोमवार को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अपनी ISIL और अल-कायदा प्रतिबंधित समिति के तहत एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह सूची पिछले साल चीन द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत की कोशिश के बाद आई है। जून 2022 में भारत ने प्रतिबंधित समिति के तहत आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के बाद चीन की आलोचना की थी। इस समिति को UNSC 1267 समिति के रूप में भी जाना जाता है। उधर प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत सोमवार को शहर के आगरा रोड स्थित अग्रवाल सेवा सदन में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर विधायक अंजुला सिंह महापौर ने कहा कि परीक्षा जीवन का एक भाग है, इसका तनाव न लें बल्कि खराब परिणाम से भी अच्छी तैयारी की सीख लेनी चाहिए। उधर मंगलवार की सुबह मौसम तो साफ रहा और धूप भी निकली, लेकिन नम हवा के चलने से ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम वैज्ञानिक SN पांडे के अनुसार एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी होने लगी है। इसका असर है कि गलन बढ़ी है। कानपुर में बर्फीली हवाओं की वजह से सोमवार को न्यूनतम तापमान एक झटके में 5.7 डिग्री लुढ़क गया, 2.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। 16 जनवरी के दिन इतना कम तापमान 21 वर्ष के बाद रिकॉर्ड किया गया है। उधर दिल्ली की जनता तानाशाही सहन नहीं करेगी, दिल्ली लोकतंत्र से चलेगी। LG साहिब को संविधान और SC के आदेश मानने ही पड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा अपने ट्विटर हैंडल से कहा है। IPS नवनीत सिकेरा के अनुसार काम ही भक्ति है, काम ही समर्पण है। अगर आप इसे लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप गलत काम में हैं। जय हिंद। उधर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तेल की कीमतों को लेकर कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 7 महीने में 32% तक गिरावट आई है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। अगर सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतों का निर्धारण करती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 18 रुपये प्रति लीटर कम हो जाती हैं। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि कर्नाटक के हुबली में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 में लोकगीत श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान व प्रतिभाशाली युवा साथियों ने हमारी लोक संस्कृति का राष्ट्रीय पटल पर मानवर्धन किया है। उधर पशुओं के हमले में लगातार यूपी वासियों की जानें जा रही हैं। संभल में खेत से चारा लेने गई 35 वर्षीय महिला की सांड के हमले में मृत्यु हो गई। सपा से पूर्व MLC सुनील साजन ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा दे सरकार ऐसी मांग की है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग कर रही है। भाजपा सरकार पिछड़े दलितों का आरक्षण मारते हुए राजनीतिक भागीदारी खत्म करने पर तुली है। भाजपा की संवैधानिक आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। उधर ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 21 अरबपति देश के 70 करोड़ लोगों से अधिक धन रखते हैं। भारत के 1% अमीरों के पास देश की संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे की 50% जनता के पास केवल 3% संपत्ति है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? उधर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भाजपा सरकार का संकल्प है। जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का रखा जा रहा है खास ध्यान। उधर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण के ट्विटर हैंडल से कहा गया, तेलंगाना के निजामाबाद जिले में आज SC/ST कर्मचारियों के सम्मेलन में सम्मिलित होकर उनकी समस्याएं सुनी और निजीकरण के खिलाफ व बैकलॉग पूरा कराने के लिए एक बड़े आंदोलन के रूपरेखा तैयार की गई है। उधर बदायूं के बिसौली कस्बा निवासी विपनेश मिश्रा के मुताबिक उसके खेत दफ्तौरी रोड पर गांव हथौड़ा में उसके खेत के बराबर में शरद गुप्ता, अनिल गुप्ता और शशिकांत गुप्ता तीनों भाइयों का कोल्ड स्टोर है। 8 जनवरी की रात उनके कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। यह रिसाव रात भर चलता रहा। मामले में खेत मालिक ने कोल्ड स्टोर मालिक 3 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। गैस रिसाव होने से कई किसानों की आलू की फसल चौपट हो गई। किसानों ने SDM से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन केवल नोटिस जारी किया गया। अब किसान रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उधर लखीमपुर खीरी में
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सभी सरकारी अस्पतालों में फैमिली प्लानिंग बॉक्स लगवाने जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर कंडोम बॉक्स हटाकर फैमिली प्लानिंग बॉक्स लगाए जाएंगे। उधर बिहार के जनपद शिवहरी, सीतामढ़ी, मोतिहारी और मुजफ्फरनगर जिलों में आतंक के पर्याय बने प्रतिबंधित संगठन आज़ाद हिंद फौज का स्वयंभू सरगना 50,000 का इनाम साथी अपराधी नीतीश उर्फ महाराज को एसटीएफ ने लखनऊ के अवध बस स्टैंड विभूतखंड गोमती नगर से गिरफ्तार किया है। अपराधी कई दिनों तक विंध्याचल के अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित सीताकुंड मंदिर के पास वेश बदलकर साथियों के साथ रह रहा था। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।